फैसलाबाद फीड तंजीम की जानिब से जज्बाती सेहत और जहनी सुकून के फ़रोग के लिए एक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत चेयरपर्सन मिस मेरी नदीम, तिब्बी माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकरा नफीस, डॉक्टर अरुष्मा याकूब ने की। वॉक में तलबा, असातिज़ा, समाजी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर जहनी और जज्बाती सेहत के बारे में मुस्बत पैगामात दर्ज थे। इस मौका पर मुकर्रीन ने कहा कि जज्बाती तंदुरुस्ती एक मुतवाज़न और खुशहाल ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है और हर शख्स को चाहिए कि अपने जहनी व जज्बाती सुकून का ख्याल रखे। वो के इख्तिताम पर शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मुआशरे में जहनी सेहत के शऊर को फ़रोग देने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। चेयरपर्सन मिस मेरी नदीम, तिब्बी माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकरा नफीस, डॉक्टर अरुष्मा याकूब और दीगर ने अल्फा टीवी से बात करते हुए कहा, जी आज मेंटल हेल्थ डे के मौका पर हमने एक आगाही वॉक का इनकार किया है, जिसका मेन मकसद यही है कि जब भी कोई हंगामी सूरत हाल पेश आती है या कोई एमरजेंसी हमें होती है तो हम सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है हम उसको दरगुजर कर देते हैं। तो हमारा बेसिकली यही अवेयरनेस फैलाने का मकसद है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करें और उसको भी टारगेट करें ताकि हम फ्यूचर में किसी ट्रॉमा से या स्ट्रेस से बच सकें। इस मेंटल हेल्थ के हवाले से जो आगाही वॉक हो रही है, इसके थ्रू मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ इज़ एवरीथिंग, कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो हम जो है ना वो हालात का जो है ना वो मुकाबला कर सकते हैं और कोई भी किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, अगर हम पॉजिटिव हैं, अगर हम काम हैं तो हम बहुत से जो है वो क्राइम से बच सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और स्पेशली हमें एक दूसरे का जो है वो एक दूसरे की मेंटल हेल्थ को समझने का और उसका ख्याल रखने का जो है ना वो पूरा हक होना चाहिए कि हम किस तरह से जो है ना वो सोसाइटी में रहते हुए या एक फैमिली में रहते हुए एक दूसरे की मेंटल हेल्थ को समझें और जो है वो एक दूसरे को स्ट्रेस से बचा सकें। ये है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि जब आप कहीं भी जाते हैं तो अगर आप किसी से कोई बात करते हैं और वो फ़ौरन गुस्सा कर लेता है तो लाइका कि आप बात ही ऐसी करते हैं, तो इसलिए अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को जो है काबू रखने के लिए हमें इसकी आगाही भी होनी चाहिए और इसके साथ सेहतमंद होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा गौर व फ़िक्र, ज़्यादा सोचो विचार, ज़्यादा मुश्किलात परेशानियों में से गुज़रते हुए अपने मेंटल हेल्थ को अपने काबू में रखें ताकि किसी भी ऐसे मसले का आप शिकार ना हो सके जो बाद में प्रॉब्लम का सबब हो। तमाम फीड अदारे का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने आज का ये मेंटल हेल्थ के इशू पर बातचीत करने का मौका दिया और इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। तो मेरी उनके लिए दुआ है कि खुदावंद इस तमाम अदारे को बरकत बख्शे ताकि ये इसी तरह इन तमाम मसाइल पर बातचीत करते रहें और लोगों को आगाही देते रहें। आज जैसे कि पूरी दुनिया में अक्टूबर का महीना जो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मंथ होता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैं सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हमारी जिस्मानी सेहत होती है इसी तरह से हमारी जहनी सेहत है। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, दूसरे लोगों के साथ इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसकी आगाही, इसके अवेयरनेस सेशंस हमारे ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरे लोगों के तक पहुंचाएं। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी जो लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, वी आर हियर कि वो लोग हमसे बात करें और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को जो है गुजार सकते हैं। मेरा नाम फारेस कैसर है और मैं 9th क्लास से बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट हूँ और मेडिसिन के साथ बंदा सही हो सकता है और मेडिसिन लें, साथ आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और बातचीत करें तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम हर एक को है डिप्रेशन की, लेकिन इसका हल है।